500 और 1000 रुपए के नोट को बैन करने का फैसला लिया है, जिसका असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। बिहार में पहुंचे पर्यटक इस फैसले से बेहद परेशान हैं। नालंदा में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैलानियों के पास सिर्फ 500 और 1000 के नोट बचे हैं। न तो उन्हें होटल में खाना मिल रहा है और न ही टैक्सी। महाराष्ट्र से भी 50 लोगों की टीम नालंदा घूमने आई है। इनके साथ भी यही परेशानी है। ढाबा, होटल या फिर छोटे दुकानदार कोई भी 1000 और 500 का नोट लेने को तैयार नहीं। मेरा इतना तकलीफ हुआ 2 दिन से, 500 रुपया का और 1000 रुपया का नोट लेके अभी भी मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, कोई नहीं ले रहा है। देखिए इतना 500 रुपया का नोट है पास में। ये ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है। You don't have the right currency, so you cannot pay anybody, and you cannot eat. So that's one of the problems. बता भी नहीं पाएंगे, इतनी दिक्कतें। सुबह से हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। जहाँ हम होटल में रुके थे वहाँ उनको खाना खाने के लिए जब हमने ऑर्डर दिया तो सिर्फ उन्होंने बताया कि हमें 500 और 1000 रुपये के नोट के अलावा 100 रुपये और 10 रुपये 50 रुपये के नोट दे सकते हैं आप, इसके अलावा हम कोई नोट नहीं लेंगे। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे टूरिस्ट को देखते हुए एक ऐसा काउंटर की व्यवस्था किया जाए जिसमें एक्सचेंज का सुविधा को दिया जाए, ताकि टूरिस्टों को कोई दिक्कत ना हो। भारी दिक्कत हो रही है, हम लोग को भी चेंज हम लोग के पास भी नहीं है। करेंसी चेंज होने का असर पर्यटन उद्योग पर भी दिख रहा है। पर्यटक परेशान है तो वहीं स्थानीय लोगों की कमाई भी बंद हो चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी निश्चय यात्रा के तीसरे दिन आज मुजफ्फरपुर में रहे। नीतीश ने इस दौरान चेतना सभा को भी संबोधित किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी निश्चय यात्रा के तीसरे दिन आज मुजफ्फरपुर में विकास योजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने पुलिस लाइन मैदान में जनता को संबोधित किया, जहां सीएम ने कहा है कि 7 निश्चय के कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने शराबबंदी को भी कामयाब बनाने के लिए लोगों से अपील की है। चुनाव के तुरंत बाद हम लोगों ने 2015 से लेकर 20 तक के लिए सुशासन के कार्यक्रम तय किए और उसमें साझा कार्यक्रम के सभी योजनाओं को शामिल किया। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से सामाजिक परिवर्तन आया है, अपराध में कमी हुई है और सुख शांति में बढ़ोतरी हुई है। नीतीश ने कहा कि शराबबंदी पर जनता हमारे साथ है, तो जिसको जो कहना हो कहे। बिहार में हुए बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम आज बिहार पहुंची। सचिवालय में बैठक के बाद टीम ने 3 क्षेत्रों का दौरा भी किया। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम आज बिहार पहुंची, जिसके बाद सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद टीम 3 क्षेत्रों के दौरे पर भी निकल गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार लंबे अरसे से केंद्रीय टीम को राज्य के दौरे पर बुला रही थी, जिसके बाद आज टीम के 7 सदस्य पटना पहुंचे और भागलपुर, नवगछिया, समस्तीपुर, पटना और अरवल के इलाकों का दौरा करने के लिए आगे निकल गई। इस स्थलीय निरीक्षण के बाद टीम केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करके करीब 4000 करोड़ रुपए के नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इसके सापेक्ष सरकार केंद्र से मदद चाहती है। 560 करोड़ का हम लोगों ने आकलन दिया है, जिस पर उन्होंने 16 एनेक्सर्स में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन मांगा है उन्होंने पुनः, तो हम लोग उसको फिर से कंपाइल करके पूरा इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं। और फील्ड विजिट पे जहाँ भी 3 जगह वो लोग जा रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड लेवल अफसर्स भी रहेंगे और जिस हेडक्वार्टर से भी उनके साथ फसल नुकसान खेत में नुकसान अगर हुआ है, अगर सिल डिपॉजिट हुआ है या डैमेज हुआ है तो उसका प्रावधान अलग से है। राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन करीब 4000 करोड़ रुपए बताया है। इससे पहले भी राज्य सरकार कई बार नुकसान की भरपाई की गुहार लगा चुकी है, लेकिन सरकार को मनमाफिक सफलता हाथ नहीं लगी। गुमला में धर्म परिवर्तन का एक बार फिर मामला सामने आया है। डोकापाट समेत कई गांव के आदिवासी जनजातियों का कहना है कि करीब 300 परिवारों ने अपनी माली हालत बदलने के लिए धर्म बदल लिया है।
धर्मांतरण का ये संवेदनशील मामला है गुमला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड का, जहां के डोका पाट, भड़िया, लपुंग पाट, वेसना पाट समेत कई गांव करीब 300 आदिवासी परिवारों ने शरणा धर्म से तौबा कर लिया है। असुर जनजाति झारखंड के 9 आदिम आदिवासी जनजातियों में से एक है, जिसकी संख्या तेजी से घट रही है। गांव वालों का कहना है कि बेबसी की वजह से उन्होंने धर्म बदलने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, पगडंडियां हैं, कलकल बहते झरने हैं, लेकिन बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं है। अनुदान सुविधा आवेला, लेकिन हमरे के ठीक ढंग से नहीं मिलेला, और धर्म में हमरे सो ईसाई धर्म में हमरे ढुकल है। कितना परिवार? 70 परिवार, सब जॉब कार्ड भी प्राय नियर आदमी ले हुई जी है, और मैंने काम इसने साल में 1 महीना करीब, मुश्किल से 1 महीना तक ले रोजगार मिलेगा। तो ये खाए में सबके नीचे उतरे पड़ी है। रोजगार तो सिर्फ हफ्ता में, साल में कभी सप्ताह कभी महीना तक मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैनपुर की इस खबर ने विलुप्त हो रही जनजातियों के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया है। गढ़वा में पत्थर माफियाओं का कहर ग्रामीणों पर टूटने लगा है। चट्टान काटने का विरोध करने पर माफियाओं ने ग्रामीण को पीट कर अधमरा कर दिया। इस वारदात के बाद पीड़ित राजनाथ चौधरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पहाड़ काटने वाले अब इंसानों की जिंदगी भी अब काटने पर तुले हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल के बेड पर पड़े राजनाथ चौधरी पत्थर माफिया के कहर का शिकार हुए। बताया जाता है कि रात में पत्थर काटने का जब इन्होंने विरोध किया तो दर्जनों लोग डंडे और कुदाल के साथ इन पर तबातोड़ हमला कर दिए। भवनाथपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पीड़ित राजनाथ को गंभीर हालत में रांची रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से पत्थर माफिया ग्रामीणों की जान लेने पर आमदा हैं। घटना स्थल पर मुआयना करने गई जिला परिषद उपाध्यक्ष रेखा चौबे ने कहा कि मामला काफी गंभीर है और इस पर कार्रवाई जरूरी है। जाहिर है कि अधिकारियों की लापरवाही और माफिया के शह का ये नतीजा है कि पत्थर माफिया बेलगाम है। गौरतलब है कि पत्थर माफिया का ये जानलेवा खेल वर्षों से जारी है। गढ़वा जिला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है और जहां यहाँ सड़क निर्माण में संवेदक को पत्थर का पैसा लगता ही नहीं। हमारा इसीलिए कि हम लोग गाँव के आदमी 20-25 आदमी गए भाई, पहाड़ है, पहाड़ में से पत्थर मत उठवाइए। तो हम लोग कहा कि सारा तुम लोगों का बात तो है, हम लोगों का उठवाइए करेंगे, मानेंगे नहीं। सारा देसी बोलेगा तो टूटेंगे। मैं कल फिर उनसे मिलने जाऊंगी और उनसे मिलकर ठेकेदार और माफिया जितने भी इसमें शामिल हैं, रेंजर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कमेटी बुलाकर उन पर कार्रवाई कराऊंगी और आने वाले बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को मैं उठाऊंगी और गरीबों पर हो रहे अत्याचार को जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ जाऊंगी। बताया जाता है कि जिले में जितनी भी सड़कें बनी सारे के पत्थर रात के अंधेरे में लाए गए, चाहे वो लोगों की जान लेकर ही क्यों ना मिले। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर रोक लगाने के मोदी सरकार के फैसले से नक्सलियों के बजट के पूरी तरह चरमराने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस भी नक्सलियों के अवैध पैसे पर फुल स्टॉप लगाने के लिए पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा के बाद काला धन रखने वाले लोगों की तो कमर ही टूट चुकी है। साथ ही लेवी के रूप में नक्सलियों द्वारा वसूले गए रुपए भी अब बेकार हो गए हैं। नक्सलियों ने रंगदारी, लेवी, लूट और डकैती कर करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि नक्सलियों और उग्रवादी संगठन के लेवी के 500 करोड़ से ज्यादा रुपए डूबेंगे। नक्सली हर साल विकास योजनाओं से लगभग 90 करोड़ रुपए वसूली करते हैं। आयरन और कोयला कारोबारियों से 20 करोड़ की लेवी वसूली जाती है। नक्सली अपनी अवैध कमाई को वैध न कर पाए, इस पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। इसके लिए झारखंड पुलिस, ईडी, सीबीआई और आईटी तमाम विभागों को अलर्ट किया गया है।
पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। एक करारा झटका उनको है, क्योंकि उनका जो संगठन है वो चलता है लेवी के पैसे, उसका विस्तार होता है लेवी के पैसे। और झारखंड में क्योंकि वो करोड़ों रुपए की लेवी लेते हैं, जाहिर तौर पर यहाँ माइनिंग बहुत है और इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा आ रहा है और एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो यहाँ के पैसे से वो अपना संगठन चलाते हैं, न केवल झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों में। 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगने का सीधा असर नक्सली संगठन पर पड़ा है। नक्सली संगठनों का आय स्रोत टूट चुका है और नक्सलियों का बजट अब ध्वस्त होना तय है। नोट पे पाबंदी का असर भगवान तक देखने को मिला है। भगवान को चढ़ाने वाले चढ़ावे और प्रसाद में भारी कमी आई है। पटना का हनुमान मंदिर देश के बड़े मंदिरों में इसका नाम शुमार होता है। मामला प्रसाद हो या चंदे का, पटना का हनुमान मंदिर किसी भी मामले में कम नहीं है। लेकिन पिछले दिनों 500 और 1000 रुपये के नोट के बंद होने के बाद यहाँ प्रसाद की खपत में बड़ी कमी हो गई है, क्योंकि यहाँ 500 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। श्रद्धालु अब किलो की जगह ग्राम में प्रसाद ले रहे हैं। आमतौर पर मंदिर में नवेदन की खपत हर दिन लगभग 1200 किलो होती है। मंगलवार और शनिवार को इसकी खपत बढ़कर 3000 किलो हो जाती है। लेकिन नोट पाबंदी के बाद इसकी खपत प्रतिदिन 500 किलो से भी कम हो गई है। इतना ही नहीं, मंदिर को दान के रूप में मिलने वाले पैसे में भी भारी कमी आ गई है। दान पात्र में सब नोट 10 के आते हैं, 10 के बहुत आते हैं। 10 हम लोग रखते हैं नैवेद्य में लौटाने के लिए। जो 500 का नोट देता है उसको 400 लौटाना पड़ेगा, 100 का लगेगा तो। लेकिन सवाल है कि हम लोग 500 1000 का नोटें नहीं ले रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि हालात जल्दी सामान्य हो जाएंगे, लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक भगवान को संतोष करना पड़ेगा। 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैन के बाद जहां शहर के लोग नोट बदलने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में कतार में खड़े हैं, तो मुश्किल ज्यादा वहां हो रही है जहां नोट बदलने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। किसने सोचा था कि 100 रुपये आज 500 और 1000 से बढ़कर होगा? किसने सोचा था कि आज 50 रुपया इंसान की जान से ज्यादा बड़ा हो जाएगा? और ये सब हो गया जब हरे हरे नोटों की मान्यताएं गुलाबी हो गई। छोटे बड़े शहरों में बैंक के कतार में खड़े होकर नोट बदलवाने की परेशानी है, तो देहातों में परेशानी ये है कि नोट बदले तो कहाँ? जिसके पास जितना खुदरा है उतने में ही चल रहा है, बाकी की जरूरत उधारी पर चल रही है। इसमें गांव के लोग परेशान इस बात से हैं कि 500 रुपए के पुराने नोट का नया विकल्प कहाँ से लाएं, क्योंकि जरूरत जब शहरों में पूरी नहीं हो रही है तो गांव की तरफ किसका ध्यान है? ऐसा है कि अभी मार्केट में हम लोग कोई सामान लेने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। अभी डॉक्टर के पास गए तो वहाँ दवा दुकान वाला बोला पेशेंट मर जाए कोई दिक्कत है, 500 1000 का नोट नहीं लेंगे। नहीं चलता तो ओकरा चलते घर में खाना नहीं बनले जैसे चेंज नहीं रहने के कारण गाँव लौट जाता है, और हम कहाँ से लोगों को उतना चेंज कहाँ मिलेगा? शहरी क्षेत्र में चेंज करने का दिया है ऑप्शन कि बैंक में चेंज कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में देना चाहिए इस तरह का ऑप्शन, लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। होना चाहिए सर। ठीक करेंगे, माने कि प्रधानमंत्री का जो नरेंद्र मोदी हमारा सरकार है उसका विरोध हम लोग करेंगे। जब मारिए जाएंगे तब विरोध नहीं करेंगे सर। सुविधा मिलना चाहिए। सरकार जहां 500 और 1000 के जरिए भविष्य सुधारने की बात कह रही है, लेकिन हाल तो फिलहाल वर्तमान में खराब है। नौकरी पेशा लोगों की भी चिंता बढ़ी हुई है। उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों के पास तो घर में कैश रखा हुआ है, तो किसी को डर है कि पैसा जमा कराने के दौरान कहीं दोबारा टैक्स तो नहीं कटेगा। नौकरी कर रहे लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके पास जो पैसा कैश के रूप में रखा गया है उसका क्या होगा। पैसा जमा करने के दौरान कहीं बैंक और आयकर विभाग के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के पास जो पहले से सैलरी का पैसा है उसमें शुरुआत में ही टैक्स कट चुका है, तो क्या अब बैंक में पैसा जमा करने के दौरान दोबारा टैक्स कटेगा? अधिकतर कंपनियों में सैलरी महीने के आखिरी में आती है। कई बैंक सारे काम छोड़कर नोटों को बदलने में जुटे हुए हैं, तो क्या इसका असर आने वाली सैलरी पर भी पड़ेगा? नौकरी करने वालों में कई ऐसे हैं जिन्हें सैलरी कैश में मिलती है।
नौकरी पैसा समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कैश मिला है उसका वो क्या करें, क्योंकि नौकरी की वजह से उनके पास समय नहीं कि वो अपने नोट को बदल सके। बोकारो में शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शहीदों के तस्वीर के सामने ही बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। शहीदों के सम्मान में शीश झुकता है, आंखों से शहादत की याद के आंसू बहते हैं, लेकिन शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम का मंच बारबालाओं के ठुमके और अश्लील गानों का मंच बन गया। तस्वीर बोकारो की है, जहां हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ में शहीदों के परिवार को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह का उद्घाटन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और बोकारो के बीजेपी विधायक बिरिंची नारायण ने किया। हालांकि वो उद्घाटन के बाद मंच से चले गए, लेकिन जाने से पहले वहां मौजूद लोगों से क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। बड़े बड़े कलाकार यहाँ आए हैं अपना जौहर दिखाने। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक बहुत आनंदमय वातावरण में उसका आनंद लेंगे। क्या आपने शहीदों का ऐसा सम्मान कभी देखा है? शहीदों की तस्वीर के आगे ही बारबालाएं अश्लील गानों पर ठुमके लगाती रही और किसी ने भी इन अश्लील गानों के स्टेज से शहीदों के तस्वीर को हटाने की कोशिश नहीं की। अब सवाल उठता है कि जिस मंच से शहीदों का सम्मान किया जाना हो, उस मंच से बारबालाओं से ठुमके लगवाना क्या जायज है? और शहादत के वीर राग पर अश्लीलता का नाच कहीं शहीदों का अपमान तो नहीं? 500 और 1000 रुपए के नोट अब किसी काम के नहीं आ रहे। हालात ये हैं कि ना तो इन नोटों से इलाज कराया जा पा रहा है और न ही दवा खरीद पा रहे हैं लोग। अब तो नोट दिखाने पर बंधक तक बना लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोग करे तो क्या करें। नवादा और गिरिडीह के अस्पताल में मरीजों को नोट का दंश झेलने को मिला। दरअसल नवादा की नामी डॉक्टर मधु सिन्हा के निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए यास्मीन नाम की महिला को भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद जब वो बिल देने पहुंचे तो उनके पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेने से क्लिनिक वालों ने इनकार कर दिया। उल्टे मरीज को नए नोट लाने तक बंधक बना लिया गया। अब परिजनों की परेशानी है कि वो नोट लाए तो कहां से लाए। फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप लोग तो नहीं एक्सेप्ट करते। कोई दुकान वाला एक्सेप्ट कर रहा है, दूध वाला एक्सेप्ट कर रहा है। बोलिए हम तो डॉक्टर हैं तो छोड़ भी दे रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं छोड़ेगा आपको समाज में कि आप पैसा को देके जबरदस्ती जाना चाहते हैं। फिर भी हम आपको परमिशन देते हैं। 500 रुपये नोट के चलते नहीं जाने दे रहा। अच्छा, क्या बोल रहा था कि नहीं हम 1500 रुपया का नोट लेंगे। अच्छा, 10 रुपया ला तो 4 में देरी रहे तो 4 में होगा कि 10 रुपया ला। गिरिडीह की कहानी भी नवादा से जुदा नहीं है। गिरिडीह के सहयोग हॉस्पिटल में पुराने नोट देने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से सहयोग करने से इनकार कर दिया। दरअसल राजधनवार की पूनम देवी ने बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन जब परिजन पैसा जमा कराने गए तो कैश काउंटर पर पैसा लेने से ही इनकार कर दिया गया, क्योंकि उनके पास 500 और 1000 के पुराने नोट थे। उल्टे नए नोट लाने तक प्रसूता को अस्पताल से छुट्टी देने से भी इनकार कर दिया गया। एक तरफ परिजन परेशान है और दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन लगातार परिजनों पर दबाव इस बात को लेकर बना रहा है कि वो इलाज के लिए नए नोट लेकर के आए। लेकिन मुश्किल इस बात को लेकर के है कि नए नोट बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में इलाज कराया तो कैसे जाए। सवालों से जूझते आम इंसान में अगली बारी है पेशेवर की। पेशेवर करे तो क्या करे। उसके पास एक मुश्त पैसे आते हैं, वो भी चेक में नहीं कैश में। अब सवाल है कि उनके इस पैसे का क्या होगा। क्या इकट्ठा उनके टैक्स कटेंगे? कई लोगों का अपना काम है, पैसे का भुगतान तुरंत नहीं होता, महीनों अटक जाते हैं माल। ऐसे में जब इकट्ठा 1000, लाख, 2 लाख रुपए आएंगे तो कैसे उनके टैक्स का निर्धारण होगा? क्या बैंक तुरंत उनके पैसे से टैक्स काट लेगी? नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को परेशानी पेश आएगी, जिसमें करीब 4.5 करोड़ कर्मचारी कार्यरत
जिनका भुगतान ज्यादातर नकद ही होता है, तो क्या चेक की मांग को लेकर मालिक से चिकचिकबाजी की नई समस्या से उन्हें जूझना होगा? निर्माण के अलावा गैर सांगठनिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के सामने यही सवाल है। खाते में पैसे जाते ही तुरंत पूछताछ तो नहीं होगी? सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों को क्या परेशानियां हो रही है। आप ये बताइए कि आप बैंक में जा रहे हैं तो लंबी लाइन है, क्या परेशानी क्या हो रहा है आपको? देखिए, परेशानी ये हो रहा है कि जो अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है रुपये का, उतना रुपया भारत सरकार अभी सारे बैंकों के जो ब्रांच है उसमें अभी दे नहीं सका है। इसलिए जनता को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये परेशानी जो है 10 दिन के अंदर में सारा जो है सामान्य हो जाएगा और जनता की परेशानी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि एटीएम जो है वो आज से खुलने का दावा किया था, लेकिन एटीएम अब तक नहीं खुल पाया है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत बहुत हो रहा है, छोटे छोटे दुकानों में जो है पुराने पैसे ले नहीं रहे हैं और बैंक में जो वादा किया गया था उसके मुताबिक आज एटीएम खुला नहीं और बहुत सारे बैंकों में भी जो है जो पैसा आना चाहिए उस समय पर नहीं आ पाते हैं। 1-2 बजे आते हैं, थोड़े से पैसे आते हैं और 4 बजे खत्म हो जाते हैं। इससे आम नागरिकों को जो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे मजदूर और मजदूर का सहो रिक्शे वाले, ठेले वाले या सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे जो भी नागरिक तमाम गरीब टाइप का है, उनके पास पैसे है ही नहीं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि कुछ परेशानी हो रहा है क्या? देखिए, जहाँ तक देश की समस्या की बात है, देश में ब्लैक मनी को चेक करने का है। जितने बड़े बड़े नेताओं, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कोई माने नहीं रखता है, बड़े बड़े बिग ऑफिसर्स, पॉलिटिकल सेटअप में जो हमारे नेता हैं, वो बिल्डर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी है, सोसाइटी में बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी बहुतायत में रखा हुआ है, उसको चेक करने के लिए किया गया है। और मैं समझता हूँ सिस्टम तो 70 साल में ढीला ढाला हो गया देश का, कुछ सिस्टम रहा नहीं हमारे यहाँ। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो ये कठोर निर्णय लिया है। भारतवर्ष के जो सामान्य नागरिक हैं, जो कठिनाई और जो असमानता में लोग जी रहे थे, वो जो है आने वाला समय में कल जो है मेरा भविष्य बहुत कुछ सुनहरा होगा। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा जेल को मैंने हमेशा खरा पाया है और